पहले इस बेवफाई की मुहूर्त को देख तो लूं। बेवफा वो होता है जो रास्ता बदल ले। और जो रास्ते से हटा दे वो। मैंने अपनी मजबूरी बताकर ताल्लुक खत्म किया था। ताल्लुक नहीं, तुमने मुझे खत्म करने की कोशिश की थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठी, मक्कार, धोखेबाज। कोई और गाली है तो वो भी दे लो। ये गाली नहीं है, ये हकीकत है। ये तुम हो नगीन, ये सब तुम हो। अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम भी यही करते। डूब मरता मैं, लेकिन लालच के समंदर में ना डूबता। तुमसे इस टॉपिक पर बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। सही कहा तुमने। फायदे का सोचकर तो तुम बहराम खानदान में गई हो। मुझे हर कीमत पर वो जमीन चाहिए, एंड दैट्स ऑल। परीक्षा, यस सर। वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। थैंक यू सर। सर वो मलिक साहब आपसे मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट वीक का टाइम दे दो कोई। जा सकते। ओके सर। मैं जा रही हूँ। टेक्स्ट मैसेज किया था तुमने मुझे, वहीं बुलाया था जहां हम मिला करते थे। और मुझे देखो, दीवानों की तरह वहां पहुंच गया ये समझकर कि शायद तुम वहां पे मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन वहां तुम नहीं थी। वहां तो कोई कातिल खड़ा था तुम्हारी जगह। मैंने तुम्हें कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं किया। मैंने जैसे ही तुम्हारा नाम लिया, उसने मुझ पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 3 दिन तक मेरी माँ मुझे हॉस्पिटल्स में, थानों में ढूंढती रही। दुआएं थी उसकी जिसकी वजह से मैं बच गया, वरना तुम्हारी मोहब्बत ने तो मार ही डाला था मुझे। इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो मुझ पर? मैंने तुम्हें कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं किया। तुम्हें मालूम है हम जब भी मिले हमने फोन पर बात की, और उन दिनों तो वैसे मेरा फोन गुम हुआ था। मुझे नहीं मालूम किसने तुम्हें मैसेज किया। तुम्हारे और तुम्हारे बाप के अलावा मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं कुछ नहीं जानती साहब। यस। सर आपने जिस नंबर की डिटेल लेने का कहा था, किसका नंबर है वो? सर वो नंबर आप ही के नाम पे रजिस्टर्ड है। जी सर, मैंने दोबारा पता लगवाया, लेकिन वो सिम आप ही के आईडी कार्ड पे इशू हुई हुई है। कॉल करो। इट्स ऑफ। वैसे आप ये नंबर बंद भी करवा सकते हैं। You may go now. थैंक यू। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर मैंने तुम्हें छोड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सारी जिंदगी तुमसे मोहब्बत करती रहूंगी। सारी दुआएं, मन्नतें, वादे, सब कुछ कब्र में उतार दिया तुमने। प्लीज साहिल बस करो। ऐशो आराम के लिए छोड़ा तुमने मुझे। बहराम हाउस से कीमती थी मेरी मोहब्बत। जो तुमने मेरे साथ किया वो तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता। मैंने कहा था नगीन, तुम्हारे और मेरी मां के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन तुमने उसकी परवाह भी नहीं की। मेरी मां मर गई, मैं जिंदा लाश बन के पागलों की तरह घूमता रहा। मेरे खून की मेहंदी हाथों पे लगाकर मेरे बारे में सोचा तो होगा तुम। कभी कभी
मुजरिम भी किसी झूठ का सहारा लेने के लिए कुछ बोलता है, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई लफ्ज ही नहीं है। हाँ, नहीं है लफ्ज मेरे पास। क्या करूं, औरत हूं ना, सुन सकती हूँ, बोल नहीं सकती। नहीं है लफ्ज मेरे पास, क्या बोलूं? मेरे लफ्ज, मेरे दिल की बात कोई सुनना ही नहीं चाहता, किससे कहूं? हाँ हाँ ठीक। तानिया, आई कॉल यू लेटर बेटा। फिरोज बेटा, तानिया का फोन था, डिनर पे इनवाइट करना चाह रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं वो लोग। मुझे किसी से नहीं मिलना अम्मी। किसी से नहीं मिलना मतलब? एक बीवी से दिल भर गया है, दूसरी शादी करके क्या करूंगा? तुम बीवी के लिए नहीं, औलाद के लिए शादी कर रहे हो। अभी नहीं। क्या बात है? कुछ नहीं। तो मैं उन लोगों को अब क्या जवाब दूं? इनकार करते। फिरोज, 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 बात सुनो। औरत को कुर्बानी का जानवर समझ रखा है सबने, अपने अपने मतलब की भेंट चढ़ा देते हैं। कहा तो मैंने पापा से, साहिल से शादी करना चाहती हूँ। गन रख ली थी उन्होंने अपने सर पे। औरत उन्हें मोहब्बत भी चाहती थी और बाप को जिंदा भी देखना चाहती थी। दो रास्ते थे उस वक्त मेरे पास, बाप को बचा लेती है, तुम्हारे पास आ जाती। तुम ही बताओ क्या करती मैं? बाप अपना था और मैं बेगाना। बाप को बचा लिया, मुझे मार दिया। तुम तो जानती थी ना अपने बाप को, तो ना करती मुझसे मोहब्बत। मोहब्बत की भेंट जरूर चढ़ाना था मुझे। हम ना भी मिलते ना साहिब तो जिंदा रहते, लेकिन पापा ना रहते। वाह नहीं, वाह। तुम नहीं समझोगे। मैं नहीं समझू? समझी तो तुम। जो तुम्हारे बाप ने ड्रामा किया वो तुम्हें समझना चाहिए था। नगीन, नगीन, यस। फिरोज, जी। तुम्हारा नगीन से क्या झगड़ा हुआ है? क्यों? अभी मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा है, आंखों में आंसू थे, जैसे किसी से लड़ने जा रही हो या लड़कर जा रही हो। कब? अभी कुछ देर पहले। मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं, कहीं नाराज होके तो नहीं गई? वक्त आ गया, सबको सच बता दो। कौन सा सच? इंसान मरता है, माजी नहीं। जो कुछ तुम्हारे मेरे बीच में था अब सबको पता होना चाहिए। जान से मारना तो गोली मार, क्यों रुसवाई की मौत मत मार। वाह। दुनिया के सामने मुझे तमाशा बनाकर खुद रुसवाई से डर रही हो तुम। जो नसीब में लिखा है वही होता है। नसीब को बीच में मत लाओ। साहिल, तुमने एक बार कहा था कि तुम्हारा नसीब बुरा। मैं तुम्हारे नसीब में थी ही नहीं। तुम सब लोगों ने मिलकर छीना है मुझसे मेरा नसीब। कोई किसी का नसीब नहीं छीनता साहिल। तानिया को तो तुम जानते होगे ना, जिससे तुम्हारी अम्मी तुम्हारी शादी करवाना चाहती हैं।
मैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तानिया आजकल किसी के साथ रिलेशनशिप में चल रही है। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। ओहो, मैं तो भूल ही गई, मुझे सीमी के साथ शॉपिंग पर जाना था। बाय। तुम यहाँ किस इरादे से? अपना नसीब वापस लेना। अब जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ हो नहीं सकता। अब मैं किसी की बीवी हूँ, किसी की बहू हूँ। सदके जाऊं मैं तुम्हारी इस वफा के। इसमें से जरा सी भी वफा तुमने मुझसे दिखाई होती तो आज मेरी होती ना तुम। मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम यहाँ से चले जाओ। जख्म कुरेदता रहूंगा पर जाऊंगा नहीं यहाँ से। बहराम्स इतने अच्छे नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो। जिस दिन उनको ये पता चल गया ना कि तुम अंकल के दोस्त के बेटे नहीं, तो बहुत बुरा होगा। ऐसे कोई अच्छी की उम्मीद भी नहीं है मुझे इन लोगों से। साहिब प्लीज चले जाओ। बहुत साल लगे हैं नगीन, बहुत साल यहाँ तक पहुंचने में। तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हारे सामने रहना चाहता हूँ, आईना बनकर। तुम मुझे जिंदा नहीं रहने दोगे? मरने भी नहीं दूंगा तुम। कहाँ गई थी तुम? आईना देखने। कौन सा आईना देखने गई थी? किस्मत का। कहीं बैठकर जानने की कोशिश कर रही थी कि मैं कौन हूं, क्या हूं, क्यों। मिल गया जवाब? किस्मत मुझ जैसी औरतों का साथ नहीं देती। मोबाइल ऑफ क्यों है तुम्हारा? मैं अब मोबाइल यूज नहीं करती। किसने कॉल की थी? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे नहीं मालूम। उसे मालूम है तो तुम्हें भी मालूम होगा। क्या मालूम होगा? वो मुझे जानता है, इस कदर जानता है कि मेरे शनाख्ती कार्ड पर उसने सिम रजिस्टर करवा रखी है। कौन है वो? आई डोंट नो। मैंने कभी कॉल अटेंड नहीं की। जो कोई भी है अंदर का आदमी है। मैं अब मोबाइल इस्तेमाल नहीं करूंगी, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे यूं लगता है कि तुम्हारा माजी तुम्हारा पीछा करते हुए यहां तक आ गया है।
हाँ बोलो। सर सिस्टम पासवर्ड मांग रहा है। कुछ भी करो, मुझे उस MIS में घुसना है। सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग। हैक करो, कुछ भी करो, मुझे तमाम इन्फॉर्मेशन चाहिए। सुना तुमने? सर मेरे ख्याल से कोई आ रहा है। सर मैं आपसे बाद में बात करूँ। ओके सर, बाय। जब से आया हूं तुम्हारी आंखों में आंसू ही देखे हैं मैंने। ये मेरी वजह से हैं या किसी और के दिए हुए? तुम चले जाओगे तो ये आंसू भी चले जाएंगे। हेलो भाभी। हेलो साहिल भैया। हेलो। आपको पता है उसने मुझसे माफी मांग ली है। गुड। वो भाभी क्यों रो रही थी? पता नहीं, मैंने भी पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। पता नहीं किसी को कुछ बताती क्यों नहीं है। मैंने इन्हें हमेशा ही ऐसे देखा है। हमेशा? जब से शादी हुई है, जब से इस घर में आई है, बस ऐसे ही रहती है। ओह। चले, आई शुड लीव फॉर माय यूनिवर्सिटी नाउ। Yeah, have a good day. Bye. Bye. क्या चीज़ है। बाकी यार भाई क्या बदतमीजी है? बदतमीजी क्या बात है इसमें? अपनी माँ बहन को भी ऐसे ही देखते हो? माँ बहन देखने की चीज नहीं होती। तो तुझे को मैं पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी, तुझे लग पता जाएगा। इसमें तेरे 14 कदम रोशन हो जाएंगे। कॉलर छोड़ो तेरी मेरा। हिम्मत कैसे हुई मुझे छेड़ने की? हाँ, हिम्मत कैसे हुई? कॉलर छोड़ो मेरा। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? कॉलर छोड़ो, हाथ किसने उठा दियो? हिम्मत कैसे हुई? कॉलर हाँ? छोड़ो मेरा। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? हाथ में कॉलर छोड़ो। अकेली लड़की को देखा नहीं और छेड़ने बैठ गए। कॉलर छोड़ो मेरा। छेड़ने बैठ गए। क्या बात है? क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई। बैठो गाड़ी में। अच्छा, पावर अच्छी है चपेट में। गुड। सर आप भी सोच रहे होंगे कि मैं बहुत ही लड़ाका लड़की हूँ। नहीं, एज आई सेड, बहुत अच्छी बात है। लड़कियों को चाहिए कि वो अपने आप को खुद डिफेंड करें। सर आजकल के लोग बहुत अजीब है, जहाँ पे अकेली लड़की देखते हैं छेड़ना शुरू हो जाते हैं। कौमी खेल बन गया। कसूर थोड़ा सा लड़कियों का भी है, डर जाती हैं। डरना नहीं चाहिए। इसी तरह से दो रख के दो चार। वैसे मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, तुम पुरानी गाड़ी क्यों चला रही हो? तुम्हें नई गाड़ी नहीं दी कंपनी ने? 10,000 सैलरी तो बढ़ा नहीं रही, नई गाड़ी क्या देंगे। चलो मैं करवा देता हूँ फिर। होपफुली 2-4 दिन में तुम्हें नई गाड़ी मिल जाएगी। ओके? सर ख्वाब मत दिखाएं, जब ख्वाब टूटता है ना तो दिल बहुत दुखता है। फरीसा, मैं नहीं टूटने दूंगा तुम्हारे ख्वाब। ट्रस्ट मी। चलें? सर आपसे एक बात पूछूं?
परिसा, ये सर क्या होता है? ऐसा लगता है पता नहीं मैं तुम्हारा टीचर हूँ जैसे। सर आप मेरे बॉस हैं तो मैं आपको सर ही बोलूंगी ना। साहिल नाम है मेरा, साहिल, खत्म। साहिल। वैसे आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं। मेरे ख्याल से इंसान को जमीन पे ही रहना चाहिए, जाना भी तो वही है। बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। चलो तो मैं घर छोड़ देता हूँ। सर अगर आप माइंड ना करें तो यहाँ से बहुत अच्छी पानी पूरी मिलती है, ट्राई करेंगे? पानी पूरी मीन्स गोलगप्पे? यस, गोलगप्पे। जब से कराची आया हूँ तब से गोलगप्पे नहीं खाने। चले मैं खिलाती हूँ। चल, अच्छी बात है। तुमने रमशा से बात की? अभी तक तो नहीं बात की। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी। Mama, I told you, I don't even like her. behzad, चाहे वो तुम्हें अच्छी लगती है या नहीं लगती, तुम्हारी शादी रमशा से ही होगी। भले तुम एक शादी अपनी पसंद से कर लेना, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपने देखा है उसे? वो बच्चों जैसी स्टूपिड हरकतें करती है। उससे मैं क्या बात करूं? behzad, कुछ भी हो, तुम्हारी शादी रमशा से ही होनी चाहिए। मैं चाहती हूं तुम भांजे के बजाय इस घर के दामाद बनो। समझ रहे हो मेरी बात को ना? Hey buddy, what's up? Okay, listen. I need your help. एक लड़की ने मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ। तुम इन मामलों में एक्सपर्ट हो, उसे सबक सिखाना होगा। Fair enough. पेट भर गया लेकिन नीयत नहीं भरी भाई। इसीलिए मैंने और मंगवाया। थैंक यू भैया। वाह वाह, मुझे और चाहिए होंगे। खिलाओ भाई, ये तो मेरे ख्याल से इसकी दुकान तुम्हारी वजह से चलती हो। नहीं, ऐसी बात नहीं। हैं? ये बात तो है, मुझे यहाँ के गोलगप्पे बहुत पसंद है और मैं अक्सर यही से यहाँ पे? मेरा घर आ गया, गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। ओके, ठीक है फिर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ। नहीं, थैंक यू सो मच। आप चले जाएं, मैं चले जाऊँ। इट्स ओके, तुम जाओ। बाय। बाय। साहिल, मैं देखता हूँ कि तुम आते हो फिर चले जाते हो, ऑफिस में भी नजर नहीं आते। कम से कम मुझसे बात तो करो। क्या करूं?
आपसे करने के लिए कोई बात नहीं है मेरे पास। शिकवाई कर लो। तुम्हारे मुंह से बाबा का लफ्ज सुनने के लिए कान तरस गए हमारे। पता नहीं आज दिल क्यों इतना दुखा हुआ है। हैरत की बात है, पत्थर का दिल भी दुखता है। पानी पूरी मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे तो कभी नहीं लेकर गए। एक्चुअली सीमी वो मेरा नाम मतलब उसका नाम बता। कुलीग या ऑफिस की? अंदाज से तो नहीं लग रहा। अंदाज की भी ना अपनी जुबान होती है, लोगों के चेहरे पर होती हूँ। रियली? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसका अंदाज बता रहा था, वो तुमसे मोहब्बत करती है। बहुत रात हो गई, इसी में जा जाकर सो जाओ अपने कमरे में। साहिल, मुझे धोखा मत देना। बड़ी कमाल की चीज है धोखा और मोहब्बत। जिसके नसीब में लिखा होता है ना, उसे मिलता जरूर है। तुम मेरे होना साहिल। साहिल तो सिर्फ समंदर का होता है। क्या मतलब? मैंने कहा ना, तुम्हें ज्यादा सोचने और परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरा ही रहोगे ना तुम? 2 साल। प्लीज साहिल, मुझसे शादी कर, वरना इन 2 सालों में तो मैं डर डर के मर जाऊंगी। कैसी बातें करती हो तुम? इतनी आसानी से थोड़ी ना मरने दूंगा तुम्हें। सर्वेश भाई, आपने बहुत दिनों से पत्ते नहीं धोए, मिट्टी हो रही है बहुत। कर लेंगे बस अब थोड़े। ये भी कितना सूखा हुआ है। जी। और आपने उन पत्तों पे भी वो पाइप नहीं लगाया ना? जी लगाऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद। परवेज, तुम जाओ, बाद में काम खत्म कर लें। आओ बैठो। हमारे यहाँ जब पौधों को कीड़ा लग जाता है ना,
तो उन्हें उखाड़ कर फेंक देते हैं, पानी नहीं देते। न फूल उगेंगे न फल लगेगा, क्या फायदा। अब वक्त और बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। तुम खुद अपने आप को उखाड़ कर फेंकोगी या ये काम मुझे करना होगा? मैं ना उम्मीद नहीं हूँ आंटी। लेकिन हमें तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। जिसके बस में है उससे भी नहीं है। हमें अपनी नस्ल खत्म नहीं करनी है नगीन। तुम अपने माँ बाप के घर चली जाओ, तलाकनामा तुम्हें वहीं मिल जाएगा। यही जुमला कोई आपसे कहे तो? जुमलेबाजी नहीं, 1 महीना, सिर्फ 1 महीना। कहाँ गुमो? कॉलेज के असाइनमेंट के बारे में सोच रहा था। रोहान, मैं देख रही हूँ 2-3 दिन से तुम असाइनमेंट के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। क्या बात है? कुछ नहीं। रोहान, तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है, वरना तुम इतने परेशान ना होते। बताओ क्या बात है? यार आप ही तंग नहीं करें। देखो रोहान, तुम्हारी माँ बाप मैं हूँ और मेरा फर्ज है कि मैं तुमसे हर बात पूछूं। सच सच बता दो, वरना मुझे और भी बहुत से तरीके आते हैं। जब कोई बात है ही नहीं तो क्या बताऊं? नाश्ता खत्म करके जाओ। रोहान! बहुत प्यारा बच्चा, इसका बाप इसे छोड़ के चला। माँ लोगों के घरों में काम करती है और घर चलाने के लिए इस बेचारे को भी ये काम करना पड़ता है। जिस उम्र में इसे पढ़ना लिखना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, वहां पे यहाँ दुकान पे बैठ के काम करता है, मोटरसाइकिल और साइकिल्स के पंक्चर लगाता है। भूखा प्यासा था, लेकिन खाने की जरूरत नहीं थी उसे, पैसे की जरूरत नहीं थी। मैंने जब उसके सर पे हाथ रखा प्यार से, तो हैरत से मुझे देख रहा था कि कैसे कोई प्यार से भी बात कर सकता है किसी से। कोई आता है धुतकार के चला जाता है, कोई आता है बात का जवाब भी नहीं देता, और कोई तो अम्मी जब बीमार थी 4 महीने तक मैंने भी इसी तरह से काम किया था।
20 likes in 5 minutes. Woo! तुम इतनी पॉपुलर जो हो, क्यों नहीं आएंगे? क्या मतलब है तुम्हारा बिलाल? रोहान What's wrong with him? इससे क्या होगा? चलो छोड़ो, आओ सेल्फी लेते हैं। तुम्हें मालूम है कि जब्बार लाखी को हमारी कोटेशन कैसे मालूम हुई? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम तो हर वक्त साहिल साहब के साथ रहती हो। सर, मुझे अल्तमत सर ने बोला था कि मैं कुछ दिन उनके साथ काम करूं। उसके पास कोई अथॉरिटी तो है नहीं, करता क्या ऑफिस में? सर, अभी मैं उनको काम समझा रही हूँ। तुम समझा रही हो? यस सर, ऑफिशियल कुछ चीजें हैं जो उनको बता रही हूँ मैं। तुम कल से पहले की तरह मेरे साथ काम करोगे। Is that clear? ओके सर। Good. ये फाइल में जितने भी पेपर्स हैं, ये सबकी मुझे एक फोटोकॉपी बनाकर दो। ओके सर। और ये मैं एक ईमेल भी तुम्हें कर रहा हूँ, उसका प्रिंट निकाल कर इस फाइल में लगा देना। सर, अभी? यस, अभी जाओ, जल्दी जाओ फौरन। ओके सर।